Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I. Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 28 of Indian Evidence Act 1872, which deals with whenever the confession has been given by the accused person after removal of any threat, promise and inducement, such confession becomes relevant. As we have discussed in section 24 that any confession caused by inducement, threat and promise, that is irrelevant at all. But if the impression of that inducement, threat and promise has been removed, and after removal of such an impression, if a person makes a confession, that confession becomes relevant under section 28. अगर कन्फेशन कोई अक्यूज्ड वो जो थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस का इफेक्ट खत्म होने के बाद, उसका इंप्रेशन रिमूव होने के बाद अगर वो कन्फेशन देता है तो सेक्शन 28 में वो कन्फेशन रिलीवेंट होगा. तो आज के इस टॉपिक में हम ये पूरा सिनेरियो डिस्कस करेंगे, इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Confession, Section 28 of Indian Evidence Act 1872. So, Section 28 deals with confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise relevant. ऐसा confession जो धमकी का, बहलाने फुसलाने का या प्रॉमिस का इंप्रेशन, उसका इफेक्ट रिमूव होने के बाद दिया हुआ है, वो कन्फेशन सेक्शन 28 में रिलेवेंट हो जाएगा. If such a confession as is referred to in section 24 is made after the impression caused by any such inducement, threat or promise has, in the opinion of the court, been fully removed, it is relevant. So, if the court feels that confession made by the accused person is after removal of impression of inducement, threat and promise, then court admit that confession. क्या होगा कि कोर्ट को ऐसा लगा कि अक्यूज ने जब कन्फेशन दिया तब उस इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का जो इंप्रेशन था, उसका जो इफेक्ट था, वो रिमूव हो चुका था, वो खत्म हो चुका था और उसके बाद अक्यूज ने कन्फेशन दिया, तो उसके बाद दिया हुआ कन्फेशन सेक्शन 28 ये कहता है कि वो कन्फेशन रिलेवेंट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी को धमकी दूं तो वो धमकी का इफेक्ट कब तक? एक पर्टिकुलर टाइम तक. वो टाइम खत्म होने के बाद वो धमकी का इफेक्ट, धमकी का इंप्रेशन रिमूव हो जाएगा. अब उसके बाद अगर कोई कन्फेशन देगा तो वो कन्फेशन रिलेवेंट हो जाएगा. समझ रहे हो? देन सेक्शन 28 प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 28 ये कहता है कि देयर इज इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस गिवन टू द अक्यूज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कन्फेशन ऑफ गिल्ट फ्रॉम हिम. अगर सेक्शन 28 ये कहता है कि किसी पर्सन को धमकी दी गई, प्रॉमिस किया गया, इंड्यूस किया गया, काहे के लिए? उसका कन्फेशन लेने के लिए, to obtain a confession of guilt from him, but the confession is made after the impression caused by any such inducement, threat or promise has, in the opinion of the court, has fully removed, but the accused confess his guilt after removal of such an impression of threat, inducement and promise. but accused ने confession कब दिया? कन्फेशन जब दिया तब वो जो पर्टिकुलर इंप्रेशन था, इफेक्ट था, काय का? इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का जो इंप्रेशन था, वो इंप्रेशन रिमूव होने के बाद अक्यूज ने कन्फेशन दिया, तो वो कन्फेशन सेक्शन 28 ये कहता है कि वो रिलेवेंट हो जाएगा. सेक्शन 24 में हमने देखे कि किसी को बहला फुसला के कन्फेशन लिए, धमका के लिए, प्रॉमिस करके लिए, तो वो कन्फेशन इररिलेवेंट होगा. कब तक? जब तक वो धमकी का इफेक्ट है तब तक. धमकी का इफेक्ट खत्म, उसके बाद कन्फेशन दोगे तो वो कन्फेशन रिलेवेंट ही कहलाएगा. सो द कन्फेशन विल बी रिलेवेंट बिकम्स फ्री एंड वॉलंटरी. तो वो कन्फेशन फ्री और वॉलंटरी कहलाएगा और वो कन्फेशन रिलेवेंट होगा सेक्शन 28 में. अब देखिए कि इंप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रॉमिस और थ्रेट मे बी रिमूव्ड बाय. अब वो जो इंप्रेशन था, थ्रेट और प्रॉमिस का, वो रिमूव कैसा होगा? रिमूव्ड बाय, फर्स्ट थिंग इज दैट बाय लैप्स ऑफ टाइम, सेकंड वन इज एन इंटरवेनिंग क्वेश्चन बाय पर्सन होल्डिंग सुपेरियर अथॉरिटी एंड थर्ड वन इज बाय अ सुपरवेनिंग इवेंट. तो ये तीन चीजों से धमकी का, प्रॉमिस का, इंड्यूसमेंट का इफेक्ट खत्म होगा, रिमूव होगा. वन बाय वन वी विल डिस्कस. तो पहला जो था
के लैप्स ऑफ टाइम। अब अगर देखें हमने कि वली ईसा महमूद वर्सेस स्टेट, दिस इज अ पर्टिकुलर केस, इस केस में क्या हुआ था? It has been held that in considering the question whether the impression caused by inducement, threat or promise was fully removed, the court has to see whether the time allowed for reflection was sufficient or not. अब देखिए कि किसी धमकी का, किसी प्रॉमिस का, किसी इंड्यूसमेंट का इफेक्ट कब तक? अगर किसी ने कुछ वादा किया, किसी ने कोई धमकी दिया, तो धमकी का एक पर्टिकुलर टाइम तक इफेक्ट होता है। आफ्टर लैप्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम the impression of such a inducement, threat and promise has been removed. उस टाइम के बाद, वो टाइम खत्म होने के बाद, एक रीजनेबल टाइम खत्म होने के बाद वो इंप्रेशन रिमूव हो जाएगा। अब वो रीजनेबल टाइम लैप्स होने के बाद, खत्म होने के बाद, उसके बाद अगर अक्यूज्ड कन्फेशन देगा तो सेक्शन 28 ये कहता है कि वो कन्फेशन रिलीवेंट है। अब देखो, इफ देयर इज अ लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द इंड्यूसमेंट एंड मेकिंग ऑफ द कन्फेशन, इंड्यूसमेंट धमकी में और कन्फेशन दोनों के बीच में एक लॉन्ग इंटरवल है, बहुत सारा टाइम गुजर चुका है, तो अब उस टाइम के बाद अक्यूज ने दिया हुआ कन्फेशन रिलीवेंट हो जाएगा, सेक्शन 28 में वो एडमिसिबल हो जाएगा। सेकंड वन इज बाय an intervening caution by person holding superior authority. So where an officer holding a superior authority to that of the person holding out inducement cautions the accused, the original impression caused by the inducement is said to have been removed. Suppose if the constable has given an inducement to the accused person for taking the confession, but after such an inducement, if the superior police officer intervenes and warn the accused that such a constable is having no authority to help you, और उसके बाद भी अगर वो कन्फेशन दे रहा है तो दैट कन्फेशन बिकम्स रिलीवेंट। फॉर एग्जाम्पल, कि यहां पर हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर ऐसा हुआ था, इफ द पुलिस कांस्टेबल मेक अ प्रॉमिस टू द अक्यूज दैट इफ ही कन्फेस योर गिल्ट आई विल बी फेवरेबल टू यू, but the superior officer intervenes and warns the accused that the police constable having no power to favor you. After such caution, if the accused make a confession, such confession becomes relevant under section 28. तो यहां पर ये एग्जाम्पल में क्या है कि पुलिस कांस्टेबल ने अक्यूज्ड को कहा कि अगर तुम गुनाह कबूल करोगे, अगर तुम कन्फेशन दोगे तो मैं तुम्हारा फेवर करूंगा, मैं तुम्हारी सजा कम कराऊंगा। अब ये तो कांस्टेबल ने कहा, लेकिन उसके सुपेरियर ऑफिसर ने अक्यूज्ड को ये कहा कि कांस्टेबल के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कांस्टेबल के पास कोई पावर नहीं है, वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो अब क्या हो गया कि जैसा वो सुपेरियर ऑफिसर ने इंटरवेन किया, जैसा वार्न किया अक्यूज्ड को, वहीं पर वो जो इंड्यूस किया था, वो जो प्रॉमिस किया था पुलिस कांस्टेबल ने, उसका इंप्रेशन वहीं पर रिमूव हो गया। अब उसके बाद भी अगर अक्यूज्ड कन्फेस करता है उसके गिल्ट को तो सेक्शन 28 ये कहता है कि सच कन्फेशन बिकम्स रिलीवेंट, है ना, कि अगर मैं इंड्यूस कर रहा हूं, मैं धमकी दे रहा हूं, लेकिन मेरे सुपीरियर ऑफिसर ने बोला कि इसकी धमकी कोई काम की नहीं है, ना तेरी वो मदद कर सकता है ना कुछ कर सकता है, जैसा सुपीरियर ऑफिसर ने बोला, उसके बाद भी वो कन्फेशन देगा तो वो कन्फेशन रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 28 में। थर्ड पॉइंट है बाय सुपरवेनिंग इवेंट, where the inducement, threat or promise is breaks on account of a supervening act, the impression is said to have been fully removed. For example, where a person in authority gives an inducement, threat or promise to the accused for the purpose of extracting confession and dies subsequently before making of the confession, the impression to have been fully removed. अब यहां पर क्या हुआ कि सपोज किसी पर्सन इन अथॉरिटी ने अक्यूज्ड को प्रॉमिस किया कि भाई तुम कन्फेशन दोगे, तो कन्फेशन दोगे तो मैं तुमको सजा से बचाऊंगा। अब ये तो हो गया, ये तो प्रॉमिस हो गया। अब हुआ ऐसा कि जैसा उसने वो प्रॉमिस किया, प्रॉमिस करने के बाद वो जो पर्सन था उसकी डेथ हो गई, जिसने उसको प्रॉमिस किया था उसकी डेथ हो गई। अब उसकी डेथ हो गई तो वहीं पर उसके प्रॉमिस का इफेक्ट खत्म हो गया, रिमूव हो गया। अब उसके बाद अगर अक्यूज्ड कन्फेशन देगा तो दैट कन्फेशन बिकम्स रिलीवेंट, क्योंकि जिसने वादा किया था वही नहीं है अब इस दुनिया में, तो वादा पूरा कहां से होगा। अब उसके बाद भी अगर अक्यूज्ड कन्फेशन देता है दैट कन्फेशन बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 28। नाउ प्रोबेबल क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है सेक्शन 28 पे,
Which of the following confession is relevant under section 28 of Indian Evidence Act? Confession caused by inducement, threat and promise, confession made after removal of impression of inducement, threat or promise, confession to magistrate, none of the above. अगर हम देखें तो सेक्शन 28 का टाइटल ही है confession made after the impression caused by any inducement, threat or promise removed. तो सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट वन. कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इंप्रेशन ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस. थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट का इंप्रेशन रिमूव होने के बाद अगर कन्फेशन दिया जाता है तो वो कन्फेशन रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 28 में. सो दिस इज अ पर्टिकुलर लेक्चर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.